90% लोग अंग्रेजी बोलते समय यही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से या तो उन लोगों के नजरों में इग्नोर किए जाते हैं या फिर लोग उन्हें बेइज्जत करते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि ना लोग आपको वैल्यू देंगे बल्कि आपको इज्जत भी देंगे। मैं इंग्लिश भाई उपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का डे 3। चले करते हैं क्लास की शुरुआत। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि प्लीज और काइंडली ये दो ऐसे शब्द होते हैं ना जिससे लोगों का दिल जीता जा सकता है। कैसे? जैसे मानिए कि आपको किसी से कलम मांगना है और आप ये कहते हैं मुझे कलम दो, उसको कैसे लगेगा? आपको कभी भी कलम नहीं देगा, घंटा ना देगा। आप ये कहें मुझे एक गिलास पानी लाओ, लाएगा? कभी नहीं लाएगा। लेकिन सोच करके देखिए, अगर आप ऐसे बोलते हैं कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ, इससे आप गिर नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगे ना कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ, वो दौड़े दौड़े ला करके आपके हाथों में देगा। आप जो बोलिएगा कृपया क्या आप अपना फोन दे सकते हैं, वो बिल्कुल देगा। अगर आप ऐसे कहते हैं अपना फोन दो, घंटा नहीं देगा। समझे? तो ये प्लीज और काइंडली ऐसे शब्द है ना जिससे लोगों का दिल जीता जा सकता है मेरा भाई। कैसे? तो ऐसे याद रखिएगा, प्लीज जो होता है ना ये रिक्वेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिक्वेस्ट यानी विनम्रता से जब भी कोई चीज मांगना हो या कोई कार्य करवाना हो तो प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले प्लीज और उसके बाद कोई एक्शन करवाना हो तो करवा सकते हैं। जैसे अगर मुझे आपसे कहना हो कृपया जाओ तो मैं क्या कहूंगा? प्लीज गो, प्लीज गो। ऐसे ही मुझे कहना हो कृपया एक गिलास पानी लाओ तो हिंदी में ऐसे बोलूंगा, अंग्रेजी में मैं ऐसे बोलूंगा मेरे भाई प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ। कृपया सुनो, प्लीज लिसन। कृपया मुझे सुनो, प्लीज लिसन टू मी। तो आज से और अभी से आप भी प्लीज बोल करके तब इसका इस्तेमाल करिए तो अपने स्पोकन इंग्लिश में। देखिए ऐसे बोलिए प्लीज गो, कृपया जाओ, प्लीज रीड, कृपया पढ़ो। लोग आपको सुनेंगे, आपको वैल्यू देंगे और आप उनके दिलों पर राज करेंगे। लेकिन देखिए अगर आपको किसी से कुछ मांगना हो तब कैसे इस्तेमाल करेंगे प्लीज का? जैसे आपको कहना हो कि क्या मैं आपका एक कलम ले सकता हूं, तो ये तो प्लीज नहीं बोला। लेकिन आपको ऐसा कहना हो कृपया क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, तो ऐसे बोलेगा मेरे भाई। याद रखिएगा, जब भी आपको ये कहना हो कोई चीज मांगना हो या मदद हो सकता है या कोई वस्तु मांगना हो तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज का। प्लीज गिव मी योर, ऐसे प्लीज गिव मी योर डॉट डॉट यहाँ पे वो वस्तु आएगा। जैसे अगर आपको ये कहना है मेरे भाई कि कृपया मुझे अपना कलम दीजिए, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए, आप बोलिएगा मेरे भाई प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। ऐसे ही अगर कहना हो कृपया मुझे अपना फोन दीजिए, प्लीज गिव मी योर फोन। कृपया मुझे अपना घर दीजिए, प्लीज गिव मी योर होम। देखिए तो कितना मस्त इंग्लिश है। अगर 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 मेरे भाई इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ऐसे कैसे? दूसरा तरीका यह है, आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। अब इसमें सवाल आता है क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं। अब सामने वाला यस नो में आंसर देगा, हाँ आप ले सकते हैं या नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आप ऐसे कहिएगा मेरे भाई, जब भी आपको कहना हो कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं तो ऐसे बोलेगा मे आई हैव योर और उसके बाद डॉट डॉट यहाँ पे खाली स्थान जो मांगना चाहिए लास्ट में प्लीज क्वेश्चन मार्क। जैसे जब आपको कहना हो क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, ऐसे बोलना मेरे भाई मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज। यहां पे वस्तु रखिएगा जो आप ये जताना चाहते हैं कि क्या मैं ले सकता हूं। जैसे जैसे क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। इसका अंग्रेजी क्या होगा मैं देखूंगा। क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, गलत आप जवाब दे रहे हैं। देखिए मे आई हैव योर बुक प्लीज, यहाँ पे बुक अतः प्लीज। मे आई हैव योर बुक प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर फोन प्लीज। क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। प्रैक्टिस ही सब गेम है मेरे भाई, प्रैक्टिस करिए। अगर मानिए कि आप कार्य के रूप में लाना चाहते हैं, क्या मैं आपका किताब कार्य के रूप में ले सकता हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? जब कार्य के रूप में कोई चीज लेना हो मेरे भाई तो ऐसे बोलना है आपको, ऐसे बोलिएगा मे आई बोरो योर। जो वस्तु लेना चाहते हैं उसका अंग्रेजी अतः प्लीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते वक्त बोलते वक्त नहीं। जैसे आपको कह रहा हो क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, लेकिन आप ये जताना चाहते हैं कि कार्य के रूप में बाद में आपको लौटा दूंगा, कैसे बोलिएगा मेरे भाई मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। इन दोनों सेंटेंस में अंतर है। ये जताना चाहता है कि बस आप लेंगे और अभी दे देंगे, आइए कार्य के रूप में ले रहे हैं मेरे भाई। समझे?
इस तरह से आप कर्जा के रूप में किसी से ये जताना चाहते हैं कि क्या मैं आपका कार ले सकता हूं? कैसे बनेगा? ऐसे बोलना है, मे आई बोरो योर कार प्लीज, मे आई बोरो योर कार प्लीज, क्या मैं आपका कार ले सकता हूं? तो आज से और अभी से 2-3 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी, समझे? इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ही मांगे, मेरे भाई आपसे ही कोई कहे कि मे आई बोरो योर पेन प्लीज, आपसे कोई बोले कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं उधार के रूप में, आप ये जताना चाहते हैं हाँ, यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं। आप कैसे बोलिएगा? आप ऐसे बोलिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे कोई वस्तु या मदद मांगे तो आपको ऐसे बोलना है। जब आप देना चाहते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं तो ऐसे बोलना है, विथ ग्रेट प्लेजर, या फिर आप बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम। जैसे जैसे कोई आपसे कहे मेरे भाई मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, और आप ये कहना चाहते हैं हाँ आप ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम, यानी हाँ आप ले सकते हैं, समझे? तो जब भी आपसे ये सेंटेंस ये सेंटेंस ये सेंटेंस यानी इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगे और आप ये कहना चाहे कि हाँ ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा विथ ग्रेट प्लेजर या फिर यस यू आर वेलकम। इस तरह से बेहतर अंग्रेजी बोला जाता है। लेकिन यहां तुम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। कहां? ध्यान से सुनिएगा। कोई मदद करे तो, कोई व्यक्ति आपका मदद करे तो क्या आप मुंह बंद करके वहां से चले जाएंगे? तब आपको गंदा, सामने वाले को गंदा इंप्रेशन पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए लोग आपको इग्नोर करते हैं। जब भी आपको कोई मदद करे ना, कोई वस्तु दे या फिर किसी तरह का मदद करे, तो आपको चुप नहीं रहना है। उस समय आपको क्या बोलना है? आप बोलेंगे थैंक्स। किसी भी तरह का कोई मदद करे ना तो बोलिए थैंक्स। जब थैंक्स बोलेंगे ना उसके दिलों पर राज करेंगे। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो आप ये बोलिए थैंक यू, थैंक यू, समझे? अगर आप ये भी नहीं बोल सकते हैं तो इससे बेहतर है थैंक यू वेरी मच। आप बोलिए थैंक यू वेरी मच। कितना मस्त है ना? या तो आप बोलिए थैंक्स या फिर थैंक यू या फिर थैंक यू वेरी मच, या फिर आप सबसे बेहतर बोल सकते हैं ये मेरे भाई मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। दिलों पे राज करना है ना, तो आज से और अभी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू। आपको इनमें से चारों में से कौन पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला देखिए, लेकिन मानिए कि ना कोई व्यक्ति है जो आपको मदद करना चाहता है लेकिन आप उस व्यक्ति का मदद लेना नहीं चाहते हैं। जैसे मानिए आप कोई बोझा उठा रहे हैं और सामने वाला आपको बोझा उठाने में मदद कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं छोड़ दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? यदि आप मदद लेना नहीं चाहते, कोई वस्तु लेना नहीं चाहते, तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप बोलेंगे नो थैंक्स। आप कहिएगा नो थैंक्स या फिर नो थैंक यू। जैसे मानिए कि आपके पास कलम नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपको कह रहा है कि लीजिए कलम, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं नहीं रहने दीजिए, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई नो थैंक्स या फिर आप बोलिए नो थैंक यू। इससे होगा क्या? उस पर हेवी इंप्रेशन पड़ेगा मेरे भाई, आपका छाप पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मदद करना चाहता है। आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे तो उसको बुरा फील होगा कि कितना मेहनत से मैंने सामने वाले व्यक्ति को कलम देने को कहा और ये मना कर दिया। लेकिन आप जब बोलेंगे ना नो थैंक्स यानी मुझे नहीं चाहिए धन्यवाद, तो सुन करके आपको ना दिल में बहुत आपके लिए प्यार बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्या जानते हैं, ये तो कोई आपको ये बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर, बदले में क्या बोलेंगे? आप तो अटक ही जाएंगे ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सेम टू यू। आप क्या बोलेंगे? सेम टू यू। कब बोलेंगे? तो याद रखिएगा, किसी ने आपको हैप्पी न्यू ईयर टू यू बोल दे, या फिर विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, या फिर अ हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, या फिर हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, या फिर ईद ग्रीटिंग्स कह दे, या इतना ही नहीं आपको केवल ऐसे बोल दे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, तो उसके बदले में आप क्या बोलेंगे? सेम टू यू। कैसे? मानिए कि आपको कोई कह दिया, क्या कह दिया? कहा अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आप क्या बोलेंगे? चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। या फिर ऐसे बोल दे विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, तो आप चुप रहेंगे? इसी से तो गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक यू। सबसे पहले बोलना है थैंक यू कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बोलना है सेम टू यू, यानी आपको भी क्या हो, नया साल मुबारक हो। इस तरह से बोलेंगे ना, दिल पे राज करेंगे, और दिल पे जब राज करेंगे ना, फिर मेरे भाई आपको कोई सुनना पसंद करेगा। अच्छा, और जब कोई आपको ये बोले, जैसे मानिए
कि आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोल दिया, आपको कोई कहा कि थैंक्स, या फिर थैंक यू कह दिया, या फिर थैंक यू वेरी मच कह दिया, तो आप चुप रहेंगे। अगर आप चुप रहेंगे ना तो आप मूर्ख समझे जाएंगे, या फिर आपका इंप्रेशन सामने वाले पे गलत पड़ सकता है। आपको चुप नहीं रहना है। जब भी कोई आपको थैंक यू बोले, जैसे मानिए कि आप किसी को मदद किए, सामने वाला आपको बोला थैंक यू, तब चुप रहेंगे नहीं। आपको क्या कहना है, जवाब में आप बोलेंगे मेरे भाई माई प्लेजर। आपको कहना है माई प्लेजर, आप ये नहीं बोल सकते हैं, तो आप कहिएगा इट्स माई प्लेजर। मस्त होता ही है, इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी की बात है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वेलकम, आप बदले में बोल सकते हैं वेलकम, या आप इससे भी बेहतर बोल सकते हैं योर वेलकम। इसको योर पढ़ा जाता है, आप बोलेंगे योर वेलकम, आपका स्वागत है। या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू के बदले दैट्स ऑलराइट, आप क्या बोलेंगे दैट्स ऑलराइट। या फिर आप ये ना बोल करके ये भी बोल सकते हैं इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स फाइन, बहुत अच्छा, इट्स फाइन। या फिर आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। या फिर आप बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं, सो काइंड ऑफ यू। या फिर ये बोल सकते हैं नो मेंशन, नो मेंशन। या ऐसे भी कह सकते हैं नो मेंशन प्लीज, नो मेंशन प्लीज। या फिर आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन आप बार बार देख रहे होंगे कि वेलकम वेलकम मैं बोल रहा हूं, ये वेलकम का प्रयोग कैसे किया जाता है, थोड़ा सा डिटेल में इसको भी समझ लिया जाए, क्योंकि दिलों पर राज कर सकता है आप। तो वेलकम, वेलकम का प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जब कोई व्यक्ति आपसे परिचित हो और आपसे मिलने आए, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब कोई आपका परिचित व्यक्ति आपसे मिलने आए, आपके ऑफिस आए, आपके घर आए, तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे मेरे भाई वेलकम। लेकिन ऐसे ही बोल देंगे वेलकम नहीं, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, एक लहजे के साथ, एक गर्मजोशी के साथ, कि जैसे मानिए कि आप मिल रहे हैं उससे, कि मिल करके उसको भी अच्छा फील हो। और आप ऐसे बोलिए, क्या बोलेंगे वेलकम, कोई भी हो वेलकम, समझे। या फिर वेलकम ना बोल करके आप वेलकम ना कह करके ऐसे बोल सकते हैं वेलकम प्लस नाउन। जैसे मानिए कि आपका दोस्त है राम आ रहा है और आप उससे मिल रहे हैं, तो ऐसे बोलिए वेलकम राम, वेलकम राम, समझे। या फिर ऐसे बोलिए यू आर वेलकम तब नाउन, जैसे यू आर वेलकम राम, यू आर वेलकम राम, राम को बुलाएगा ना, वाओ मेरा दोस्त है, समझे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम तब नाउन, जैसे यू आर मोस्ट वेलकम राम, यू आर मोस्ट वेलकम राम, समझे। या फिर यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, समझे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं यू आर वार्म वेलकम और उसके बाद नाउन। इसका मतलब क्या होता है, गर्मजोशी से किसी का स्वागत कर रहा हो, तो ऐसे बोलिए। जैसे आपको कह रहा है बहुत बहुत धन्यवाद राम, तो कैसे बोलिएगा, या ऐसे बहुत बहुत स्वागत राम, स्वागत धन्यवाद नहीं सॉरी, स्वागत राम, तो आप कैसे बोलिएगा, ऐसे बोलना है यू आर वार्म वेलकम राम, यू आर वार्म वेलकम राम। इस तरह से आप किसी का स्वागत कर सकते हैं। आपको इसमें से बेस्ट कौन लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे तो ये पसंद है यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेस्ट है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन रुकिए, क्या आप कभी सोचे हैं किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं और आपको वहां से उठ करके जाना है, तो ऐसे उठ करके चले जाएंगे, मीटिंग के लोग क्या आपको समझेंगे, घोचू गवाह चपाट समझेंगे। समझे कितना चपाट है, मीटिंग में बैठा हुआ था बिना कुछ बोले हुए लोगों को डिस्टर्ब करके चला गया। या फिर मीटिंग में बैठे हुए लोगों के बीच बैठे हुए, कंपनी के बीच बैठे हुए हैं, आपको कुछ कहना है और आप धड़धड़ा करके गए, माइक उठा लिए, सब लोग देख रहे हैं और आप बोलना शुरू कर दिए, हाँ ऐसे बोलेंगे ना तो आपको चपाट समझा जाएगा मेरे भाई। आपको क्या करना है, इंप्रेशन छापना इंग्लिश में, कैसे बोलिएगा, आप क्या कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यदि आप कुछ व्यक्तियों की संगत में बैठे हो और वहां से जाना चाहते हो, यानी उठ करके कहीं जाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अलाउ मी का प्रयोग करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आप बोलिएगा अलाउ मी टू, और जो क्रिया करना चाहते हैं वो, उसके बाद अदर वर्ड। समझ में नहीं आया, जैसे मानिए आप ग्रुप में बैठे हुए हैं और आप बोलना चाहते हैं सर मैं जाना चाहता हूं,
आप सर से क्लास में और बोलना चाहते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूँ, बहुत लोग हैं अब बोलना चाहते हैं सर मैं जाना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी में कैसे बनेगा? उठ करके दाना दाएं चला जाएगा? ऐसा नहीं कहा जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसे आप कहेंगे अलाउ मी टू गो सर, अलाउ मी टू गो सर, सर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जाऊं, समझे? या फिर इससे बेहतर हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट करिए ना लोगों के सामने, कहिए कृपया सर मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो आप ऐसे बोलेंगे। आप इसी के पहले ना प्लीज लगा दीजिए, अब बोलिए प्लीज अलाउ मी टू गो सर, प्लीज अलाउ मी टू गो सर। उसके बाद देखिए लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। ऐसे माने कि आपको कुछ कहना है, जाना नहीं, आपको ऐसे कहना है ना कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, तब क्या कहेंगे? आप ऐसे बोलेगा, आप बोल सकते हैं अलाउ मी टू से समथिंग, उसके बाद बोल सकते हैं कमा देकर सर, कैसे बोल सकते हैं अलाउ मी टू से समथिंग सर, सर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं कुछ कहूं। या फिर रिक्वेस्ट करना हो अनुमति के साथ, तो ऐसे बोलिए ना प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग सर, कृपया मुझे कुछ कहने का अनुमति दीजिए सर। इस तरह से बोलेंगे ना, लोग आपके फैन हो जाएंगे। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि आपसे कुछ गलती हो जाए तब क्या बोलेंगे? केवल सॉरी 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 बोलेंगे ना, तो कब तक बोलेंगे सॉरी? सॉरी घटिया शब्द हो जाता है भाई, हर एक चीज के लिए सॉरी नहीं बोला जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए ना, तो आज से जब भी आपसे गलती हो तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, सॉरी नहीं, लेकिन कभी भी बोल देंगे एक्सक्यूज मी नहीं। कब बोलेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जब आपसे कोई अनजाने में गलती होगा ना, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, सॉरी नहीं। या किसी से आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी से आप कुछ पूछना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी बोल करके पूछिएगा। इतना ही नहीं, या आपके मार्ग में कोई खड़ा हो और आप उसी मार्ग से गुजरना चाहते हो, माने कि आप रास्ता से जा रहे हैं और सामने कोई खड़ा है, आप बोलना चाहते हैं कि हटो, तो बोलिएगा एक्सक्यूज मी, समझे? या इतना ही नहीं, या आप कुछ लोगों के बीच में हो और वहां से आप किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना चाहते हो, मानिए कि आप कुछ लोगों के बीच में है, ट्रेन नहीं है, पूरा भीड़ है, आप कुछ देर के लिए जा रहे हैं 2 नंबर के लिए, तो क्या बोलिएगा? बोलिए एक्सक्यूज मी, समझे? या इतना ही नहीं, फिर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। इतना जगहों पे एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? ध्यान सुनिए। जैसे मानिए कि आप बोल सकते हैं, ऐसे बोलिए, कोई गलती हो गया तो बोलिए एक्सक्यूज मी, बोलिए मिस्टेक हो गया है, ब्लंडर मिस्टेक, भारी गलती हो गया, बोल दीजिए एक्सक्यूज मी। या फिर मानिए कि राम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे एक्सक्यूज मी अलाउड, बोले एक्सक्यूज मी राम, मतलब राम का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जब सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी राम, मतलब राम मेरी तरफ देखो, समझे? इस तरह से एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है। या मानिए कि आपको कहना है कृपया मुझे क्षमा करें, कोई गलती हो गया है, आप जताना चाहते हैं कृपया मुझे क्षमा करें, तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा करें। जब इतना बोलिएगा ना, सामने वाला कहेगा क्या व्यक्ति का पर्सनालिटी है यार, समझे? इतना ही नहीं, अगर आपको ये कहना हो क्षमा करें, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, जब आपको कहना हो, माने कि आप कहीं जा रहे हैं, भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, गाड़ी में बैठे हुए खच भरी हुई है, आप बगल में बैठना चाहते हैं, कोई है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप कहना चाहते हैं क्षमा करें, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? ऐसे बोलना है। सबसे पहले करिए ऐसे बोलिए, क्षमा करेगा एक्सक्यूज मी, तब ऐसे मे आई सीट लिखे ऐसा ही थी, मे आई सीट बिसाइड यू, मे आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिसाइड मतलब आपके बगल में, यू मतलब आपके, बिसाइड यू मतलब आपके बगल में, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? आप मे का यूज कर सकते हैं, नहीं तो माइट आई सीट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? या कुड आई सीट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? तो ऐसे बोलिए माइट, ये मे आई सीट बिसाइड यू, या फिर माइट आई सीट बिसाइड यू, या कुड आई बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ? इस तरह से प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करिए क्योंकि जरूरत पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा ही नहीं, अगर अच्छा मानिए कि आप ना फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और साफ साफ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर आप आवाज कट जा रहा है, या फिर सामने वाला बोला आपको समझ में नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? सॉरी, फिर हो गया ना दिक्कत, बोलेंगे एक्सक्यूज मी, नहीं मेरे भाई वहां पे एक्सक्यूज मी नहीं चलेगा। या मानिए कि आमने सामने बैठे हुए हैं और सामने वाला से जताना चाहते हैं कि आपने जो कहा ना वो मैंने सुन नहीं पाया या फिर समझ नहीं पाया, तो क्या बोलेगा? सॉरी, एक्सक्यूज मी नहीं। वहां पे क्या बोला? ध्यान से सुनिए, टेलीफोन है या मोबाइल है या आमने सामने की बातचीत हो,
आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर सुनाई ना दिया हो तो ऐसे बोलिएगा पार्डन, उसके बाद नाउन। जैसे माने कि सर आपको कुछ समझा रहे हैं, सामने ही है, आपको समझ में नहीं आया, ऐसे बोलिए पार्डन सर, मतलब कि समझ में नहीं आया सर, सॉरी सर। सॉरी सर से बेहतर अक्षर है पार्डन सर, पार्डन सर। या फिर ऐसे बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन जब कहेंगे ना समझ वाला समझ जाएगा, वो मतलब फोन पे होगा तो समझ जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा या फिर जो हम बोल रहे हैं ना तो वॉइस इसके पास नहीं पहुंच कर रहा है। बेग योर पार्डन, या फिर ऐसे इसके पहले आई लगा सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, इस तरह से आप बोलेंगे तो समझ में आया कहां कि क्या बोलना है। लेकिन आप तो फंस जाएंगे कि सॉरी फिर कब बोला जाता है, तो चलिए ना उसको भी देख लीजिए सॉरी कब बोला जाता है। तो समझ लीजिए सॉरी, क्योंकि सारा फंडा इसी का है, सॉरी। आज के बाद से अब नहीं कहेंगे और ये सॉरी क्या होता है, सॉरी कब बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। जब भी ना कोई आपसे छोटी मोटी गलती हो जाए, छोटी मोटी गलती के लिए सॉरी। जैसे 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 मानिए कि कहीं पे जा रहे हैं, आपका पांव से किसी का पांव कचरा गया, वहां पे सॉरी बोलेंगे। या फिर आप किसी के अनजाने में ही क्या पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, गलती से हाथ किसी का पकड़ा गया और गुस्सा हो जाए, सॉरी, समझे। या फिर किसी से आप टकरा गए, आपको क्या बोलना है, सॉरी। या फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ आपसे मांगा और आप उसको नहीं देना चाहते हैं, सॉरी। आपसे कोई कुछ बोला यानी कुछ पूछा, आप उसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, तब बोलिएगा सॉरी। आपको 5 चीजें मत लाए, आपसे छोटी मोटी गलती हो, जैसे पांव से पांव टकरा जाना, किसी का गलती से हाथ टच हो जाना, शरीर टकरा जाना, या फिर कुछ मांगे तो ना देना हो तब, या कोई क्वेश्चन करे उसका आंसर ना देना हो, तो सॉरी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा। आप कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा सॉरी, समझे। या फिर इसका बेस्ट वर्जन है, मानिए राम है, राम कोई लड़का है, आपसे बोला, क्या बोला, बोला ना कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आप आंसर नहीं देना चाहते, तो ऐसे बोलिएगा सॉरी। और उसके बाद नाउन, नाउन मतलब राम श्याम कोई भी हो, जैसे सॉरी राम, सॉरी राम, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता हूं, बस बोलिए सॉरी राम, समझे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है, समझे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। या इससे भी बेस्ट, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, या मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता हूं, या मुझसे गलती हो गई। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई एम हार्टली सॉरी, दिल से दुख है यार कि मैंने जाने अनजाने में आपका पांव कचार दिया, मतलब दिल से दुख है, मैंने जानबूझ करके गलती नहीं किया लेकिन गलती हो गई, आई एम हार्टली सॉरी। आपको इसमें से सबसे बेस्ट कौन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप ना डे फॉर स्पोकन इंग्लिश का नहीं देख सकते हैं, नहीं देखते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप ना उससे चुक जाएंगे जो आप 1000 वीडियो देखने के बाद भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं इंग्लिश का उपेंद्र सर यहाँ पे 10th और 12th क्लास के लिए एक चैनल दे रहा हूँ जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर उपेंद्र सर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार बोर्ड की तैयारी करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर एक जगह पे माई इंग्लिश और फास्ट कोचिंग सेंटर उपेंद्र सर का चैनल है, दोनों पेज को ज्वाइन करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मैं मिलता है अगली वीडियो में डे फॉर में धमाके के साथ। तब तक के आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ध्यान रहे इसमें सबसे बेस्ट कौन है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट को पढ़ूंगा और लाइक भी करूंगा, जरूर कमेंट करिए।